स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 घातांक। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है घातांक। ठीक है, आज हम प्रश्नावली को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घातांक को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझना होगा। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, आपकी किताब में पहला क्वेश्चन दिया गया है 2/3, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास करना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है और इसकी घात है 3। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? अगर ब्रैकेट के ऊपर ये जो घात लगी होती है इसका क्या मतलब होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि 2 को हम 3 बार गुणे में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 है तो 3 बार गुणे में लिख सकते हैं, 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार। कहने का मतलब है ये जो संख्या होती है जितनी बार लिखी होगी हमें उतनी बार ही गुणे में इसको लिखना होता है। अब इसका मान निकाल लेना है हमें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका मान कितना आएगा? 8। सिंपल है। इसी तरह से आपको इस पूरी एक्सरसाइज में करना है। ठीक है, तो चलिए चीज़ों को समझते चलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार चैनल को। ठीक है, चलिए अब हम इसको, हमने जैसे कहा कि यहाँ पर जो घात लगी होती है हमें उसको उतनी ही बार गुणे में लिखना होता है। उस हिसाब से -2/3 को हमें कितनी बार लिखना होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 5 लिखा है तो हमें 5 बार लिखना होगा। ठीक है, 2/3 -2/3 -2/3, इसको अब रब करते हैं ना। अब -2/3, अब हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि अंश में 32 आया। नीचे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 27 तिया 81, 81 तिया कितना होता है? 243। ठीक है, और ये चिन्ह माइनस का लगा है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं, माइनस और माइनस की गुणा क्या होता है? प्लस। ये आपको हमने पहले भी बताया, माइनस और माइनस की गुणा क्या होता है? प्लस। तो यहाँ माइनस माइनस एक बार प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन प्लस और माइनस की गुणा हमने बताया था माइनस होता है ना। तो यहाँ एक ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन अब प्लस प्लस की गुणा तो प्लस ही रहेगा। लेकिन इस प्लस की गुणा इस माइनस से होगा तब तो माइनस का आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप अगर ऐसे करने में कंफ्यूज होते तो यहाँ पर आपको घात को देखना होगा। अगर घात सम है तो ये धनात्मक हो जाता, लेकिन अगर ये ऋणात्मक सॉरी, कहने का मतलब अगर ये सम है तो ये धनात्मक हो जाता, लेकिन ये अगर विषम है तो ऋणात्मक हो जाता। ठीक है, आप घात से ही पता लगा सकते हैं कि ये ऋणात्मक होगा या धनात्मक। यहाँ पर घात विषम थी तो ऋणात्मक है, और अगर धनात्मक होती घात तो ये धनात्मक होता। ठीक है, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला -32/243, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया 31/25 का घातीय संकेतन लिखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए इसको रब करते हैं, उसके बाद देखते हैं रब किया जाए। चलिए साइड में ही कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, 31/25 का घातीय संकेतन। आप क्वेश्चन अपनी बुक में देखिएगा। ठीक है, इसका हमें घातीय संकेतन करना है तो यहाँ पर हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। क्या ये 3 से कट रहा है? चलिए देखते हैं। 3 चौको 12, 5 फिर नहीं कटेगा, 2 से तो कटने वाला नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 50 25, कट जाएगा 5 से। काटते रहेंगे इसको। 25 25 5 5, यानी कि हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5
गुणे 5 यानी कि 55 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 31 25 है ना, यही तो हुआ। लेकिन इसका क्या है, घातीय संकेतन, इसी बात को समझना है हमें, घातीय संकेतन यानी 5 को 5 बार गुणे में लिखा गया, इसका मतलब यही तो है कि 5 की घात 5। अभी हमने बताया था घात जितनी बार लगी होगी हमें उसको गुणा में उतनी ही बार लिखना होता है। तो 5 अगर 5 बार गुणे में लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 5 की घात 5 है, तो हम 5 की घात इसको 5 लिख सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड। चलिए थर्ड क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। अब किया जाए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 2 की घात 7 का मान निकालिए। 2 की घात 7, यही तो हुआ, 2 की घात 7 है, इसका मान पूछ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, 2 की घात 7 है तो हम इसको 2 को 7 बार गुणे में लिख सकते हैं या नहीं, पहले ये बताइए मुझे आप। 1 2 3 2 5 6 और 1 ये 7। अब इसको गुणा करके इसका मान ही तो निकालना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 दूना 128, सॉरी 128 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इसका सी हो जाएगा, थर्ड 128। ठीक है, अरे भाई कह रहा है 2 की घात 7, ठीक है, तो हम इसको 7 बार गुणे में लिख सकते हैं, और उसको अगर हम गुणे में लिखे हैं तो इसका मतलब हमें गुणा करना होगा, उसके बाद गुणा करके इसका आंसर निकाल लेना। ठीक है, सब सिंपल है यार, चीज़ों को समझते चलिएंगे तो और भी चीज़ें आगे क्लियर होंगी। अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आगे की चीज़ें भी आपके लिए आसान होने वाली है। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। ये हमने मान लिया वर्गाकार, सॉरी इंक डाल लेते हैं पहले। चलिए, कह रहा है चौथा प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी है, ये हमने मान लिया वर्ग, ठीक है, ए बी सी इसका नाम दे दिया। ठीक है, फिर कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी जिसकी भुजा 5 मीटर है, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो वर्गाकार क्यारी में आपको ये पता होगा कि ये दिया गया है कितना, ये दिया गया है वर्ग 5 मीटर। ठीक है, वर्गाकार क्या है, तो भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, सभी भुजाएं जो होती हैं सभी भुजाएं समान होती हैं। वर्ग, देखिए वर्ग की अगर बात हो तो उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो गया बराबर ए डी, और बराबर 5 मीटर हो जाएगा इन सभी के, यानी कि ए बी 5 मीटर, बी सी भी 5 मीटर होगा, और सी डी भी 5 मीटर, और ए डी भी 5 मीटर ही होगा। समझ आया? देखिए वर्ग में जितनी भी भुजाएं होती हैं वो सभी बराबर होती हैं। उसके बाद कह रहा है इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। इसका क्षेत्रफल अब हमें निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आपको दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वही इसका भी होगा। देखिए वर्गाकार कैरी की बात हो रही है ना, और वर्गाकार कैरी या वर्ग का क्षेत्रफल सेम ही होता है। ठीक है, वर्ग की बात हो रही है ना, इसीलिए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, कोई एक हमें इन 5 चारों में से ले लेना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो भुजा स्क्वायर बनाया गया है, क्योंकि सारी भुजाएं तो सेम ही होती है ना। और अगर देखिए आयत की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, काम ये आयत के ही तरह करता है, इसीलिए इसका देखिए आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लंबाई गुणे लंबाई, है ना।
तभी इसका पड़ गया भुजा स्क्वायर। ठीक है, सूत्र जो बनता है इसका भुजा स्क्वायर या फिर लंबाई स्क्वायर। कहने का मतलब चीज़ों को समझते चलेंगे, चीज़ें और भी क्लियर होंगी। तो भुजा यहाँ पर 5 मीटर दी गई, तो 5 का स्क्वायर, बस यही आपको तो लाना था। वर्गाकार कैरी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो 5 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। रब किया जाए, चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए पांचवा का पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। ठीक है, ये आपको सरल करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को हम 4 बार गुणे में लिख सकते हैं या नहीं, है ना। 1 2 3 4, 4 घात लगी तो 4 बार गुणे में किया। उसके बाद फिर 3 की घात 2 लगी तो हम 3 को यहाँ पर देखिए गुणे का चिन्ह लगा था, तभी हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर प्लस का होता तो हम प्लस का लगाते, माइनस का होता तो माइनस का लगाते। फिलहाल यहाँ पर अभी भी गुणे का दिया गया तो हम गुणा का ही चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 3 का घात जो है 2 दिया गया है, तो 3 को हम 2 बार गुणे में लिख सकते हैं या नहीं। अब इसको हल कर लेंगे, क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ, या अगर आपको कठिन जा रहा हो तो इस प्रकार से करिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया कि नहीं, हाँ। उसके बाद 3 तियाँ 9, 16 नंबर कितना होता है 144, यही आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो इसको सरल करना था, चीज़ों को समझिए यार। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी बेसिक्स की क्लासेस हैं उनको देखिए तो और भी क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसका जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं। -2 की घात 3, -2 की घात 3 और -10 की घात 3। ठीक है, अभी हमने बताया था अगर कोई ऋणात्मक चिन्ह है और उसके संख्या जो दी गई है, देखिए ऋणात्मक संख्या दी गई है और उसकी घात मान लीजिए कोई विषम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो माइनस का ही आएगा, मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर घात जो है जो 3 दी गई है ये सम है या विषम, विषम है ना, तो ये जो चिन्ह होगा वो माइनस का आएगा यहाँ भी और यहाँ भी। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। गुणे 10 की पावर, आपको अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, इसको करना क्या है यार, अगर उधर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो चलिए मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। आपका सेकंड क्वेश्चन यही तो दिया गया है ना, 2 की पावर 3 और 10 की पावर 3, है ना। तो 2 को हम कितनी बार, 3 बार गुणे में लिखेंगे, 3 ऊपर घात दी गई है, और 10 को भी हम माइनस का जो 10 है इसको भी 3 बार लिखेंगे गुणे में, है ना। अब हम गुणा करे ले रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8, ये हमने कहा था घात अगर विषम है तो चिन्ह भी माइनस का आएगा, मतलब ऋणात्मक ही, तो ये माइनस लगा लिया। उसके बाद 10, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1000 डायरेक्ट आ जाएगा, 10 दाम 100, 100 दाम 1000, तो ये माइनस का 1000 आया कि नहीं आया। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे, 8 एक का 8, और ये माइनस माइनस की गुणा सदैव प्लस हो जाती है, तो प्लस हो गया, और 3 जीरो लगा लेना है हमें, यही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत यार अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखेंगे, रब किया जाए। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके आधार पर 5 घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, मैं अगर उम्मीद करूँ तो मेरे ख्याल से आपने इस
प्रश्न को पढ़ा तो होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। कह रहा है 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार पर 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। अभी आपको घातीय संकेतन में जब लिखना था तो सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले गुणनखंड काटे थे और यहाँ फाइंड आउट कर दिया है उसी ने कि 5 की घात पर हमें लिखना है। तब तो चीज़ें और भी क्लियर होनी चाहिए। यानी कि 15,625 है घात, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, आधार इसका क्या होना चाहिए 5 है ना, और इसको घात के रूप में लिखना है। 5 की घात क्या होगी ये आपको ढूंढकर निकालना है। 5 की घात, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, उससे ये समझिए कि क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए आधार नीचे दिया रहता है और घात ऊपर उसके लगी होती है ब्रैकेट के बाहर, है ना। यहाँ पर 5 तो दिया लेकिन उसकी घात कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। तो हमें इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करना है क्योंकि 5 की घात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 5 ही से करेंगे। 5 या 15 एक आप भी गुणनखंड करिएगा, ठीक है। देखिए 5 की घात 1 2 3 4 5, 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 पंचे 31 25, है ना। एक बार और आना चाहिए था, 5 या 15, है ना। और उसके बाद 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक। उसके बाद 5 का 23, और मेरे ख्याल से गलत हो रहा है, ठीक है कि 5 की घात 5 इसका आंसर आ रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। 2A है ना। छः आ रहा है, मैं भी वही सोच रहा था कि। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। लाइट चली गई है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 की घात 6 आ जाएगा।